तुम्हें अप्सरा बना के रखूंगा, महलों की रानी बना के रखूंगा, और खुद झोपड़ी में रह रहे हैं। वादा वही किया जाता है जो एक्चुअली आप पूरा कर पाओ। अब लड़कियां बेचारी बड़ी मासूम होती है, ठीक है, कोई लड़का आया ऐसे पता नहीं किसी की किराए पे बाइक लेके आया, कार लेके आया, धाड़। सो बेसिकली लोग शो ऑफ क्यों करते? जो है एग्जैक्टली वही दिखाए ना। लड़कियां क्यों इंप्रेस होती हैं ऐसे लोग से? लड़कियों की कमी है ना, बाइक वाला चाहिए, कार वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए। जो इंसान मजबूत है उसको वो लड़कियों को चाहिए नहीं। जो इंसान जेन्युइन है, जो रियल है, जो ऑनेस्ट है, जो सच में मजबूत है, वो लड़कियों को चाहिए नहीं। सड़ा सेब देखा है कभी? सड़ा हुआ सेब बराबर से देखा है? खाई वो? नहीं, उसको सिर्फ कोई खा नहीं सकता है। उसको यूज भी नहीं करना है। जो रिश्ता सड़ जाए फेंक दो उसको। व्हाट इज द ट्रू लव? जिस मोहब्बत में ऑप्शन हो वो मोहब्बत कभी ट्रू नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ की बात करूँ तो मैं अपनी माँ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी दूसरी लेडी को अपनी माँ नहीं कह सकता। मैं अपने वाली साहब को, मैं अपने पिता को कभी दूसरे इंसान को मैं पिता नहीं कह सकता। अगर मैं अपनी वाइफ की जगह दूसरे को मैं अगर वाइफ कहने लगा तो वो ट्रू लव हुआ? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा। सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी। व्हाट इज द ट्रू लव? बट उससे पहले मैं आपसे एक लाइन शेयर करना चाहूंगी। किसने कहा हम पढ़कर छोड़ देते हैं, दिल को जो छू जाए हम वो पन्ना मोड़ देते हैं। वाह, ग्रेट लाइन, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है। ट्रू लव के बारे में आपका सवाल है। जी। आपने एक लाइन इसमें बोली है कि जिस पन्ने को या जो पन्ने मेरे दिल को भा जाता है उस पन्ने को हम मोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही ट्रू लव है। इस दुनिया की पॉपुलेशन पता है क्या है? क्या? 7.8 बिलियन, 780 करोड़ लोग। इंसान ढूंढते 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 कोई मजनू लैला को पा जाता है, कोई हीर राजा को पा जाता है, कोई ढूंढते ढूंढते जो है कि किसी और को तो किसी और को पा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसी पन्ने को मोड़ देता है। वो ट्रू लव है। ट्रू लव है। जिस मोहब्बत में ऑप्शन हो वो मोहब्बत कभी ट्रू नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ की बात करूं तो मैं अपनी माँ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी दूसरी लेडी को अपनी माँ नहीं कह सकता। मैं अपने वाली साहब को, मैं अपने पिता को कभी दूसरे इंसान को मैं पिता नहीं कह सकता। अगर मैं अपनी वाइफ की जगह दूसरे को मैं अगर वाइफ कहने लगा तो वो ट्रू लव हुआ? नो। गर्लफ्रेंड की जगह किसी और लड़की को मैं कहा गर्लफ्रेंड है तो ट्रू लव हुआ? जहां पे रिप्लेसमेंट आ जाए, जहां बदलाव आ जाए, जहां एक्सचेंज ऑफर आ जाए, जहां ऑप्शंस हो, वहां पे ट्रू लव मर जाता है। ट्रू लव मर जाता है। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक जूस की दुकान है जिसमें मौसमी का जूस मिल रहा है, और एक जूस की दुकान है जिसपे 15 तरीके का जूस मिल रहा है। कहाँ जाना चाहोगे आप? यहाँ पर 15 तरीके का जूस मिल रहा है बिकॉज वहां पर वैरायटी होगी। कुछ ऐसे ही जिंदगी हो चुकी है। ऑप्शंस, इंसान ऑप्शन ढूंढ रहा है। मेरे पास अगर 10 गर्लफ्रेंड होंगी, 10 बॉयफ्रेंड होंगे तो मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास गोरी भी है, सांवली भी है, काली भी है, पढ़ी लिखी भी है, जाहिल भी है, ये भी है, वो भी है, इस प्रदेश से, इस जिले से। आप जैसे क्या ना 15 जूस वाले दुकान पे जाओगे, जी। उसी तरीके से ये हर प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात है। तो यही प्रैक्टिकल आजकल प्यार में हो रहा है कि आप 15 वैरायटीज चाह रहे हैं। हर इंसान 15 वैरायटीज चाह रहा है, और जहां पे वैरायटीज और ऑप्शंस होगा वहीं पे ट्रू लव नहीं होगा, मर जाएगा। तो बेसिकली दिस जनरेशन ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव है, बट ट्रू लव ना इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है ना, इस जनरेशन को बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं। पेशेंस लेवल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं किसी लड़की को इंप्रेस करना चाहता हूँ तो मैं उसके पीछे जाऊंगा, हेलो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, राइट, ऐसा है वैसा है। एक बार गया, 2 बार गया, 5 बार गया, 10 बार गया। स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगा देते। एफर्ट्स लगाते कितना? 5 दिन, 10 दिन, और अगर लग गया तो इंप्रेस करना है। उसके बाद फिर जो है घूमने जाना है, कैफे जाना है, इधर उधर। इंतजार नहीं करना है, 1 ही 2 महीने में सब कुछ करना है, इंतजार नहीं है। और पहले क्या हुआ करता था? 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल उस गली में इंसान जाया करता था जिस गली से वो गुजरती थी। जिस गली से वो इंसान गुजरता था उस गली में इंसान जो है बैठ के उसका इंतजार किया करता था। बर्दाश्त करने की ताकत पहले ज्यादा थी, अभी बर्दाश्त करने की ताकत कम है, इसलिए ट्रू लव कहाँ सो पाएगा। ओके, सो सर व्हाट इज द लॉयल्टी? लॉयल्टी देखो, ट्रू लव में वही, अगर ट्रू लव है तो लॉयल्टी है। लॉयल्टी का मतलब क्या है? आंखें बंद हो तो मुझे यकीन हो, आंखें खुली हो तो मुझे यकीन हो।
तुम मेरे पीछे हो फिर भी तुम्हारी आहट मुझे पता चले, तुम मेरे सामने हो फिर भी तुम्हारी आहट मुझे पता चले, वो लॉयल्टी। मैं मान लो शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ कहीं पे मान लो लंदन में है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या दूर है, वो जैसे आर्मी इंसान की बात करें, हमारे भारत की फौज, बिल्कुल वाइफ छोड़ के जाते हैं ना, इतना अच्छा रिलेशन रहता है, Long- उनको क्या है, लॉयल्टी है, लॉयल्टी है। लॉन्ग डिस्टेंस पे लॉयल्टी है, और बिना लॉयल्टी के कोई चीज नहीं चलती है। अगर लॉयल्टी ना हो या लॉयल्टी नहीं होती तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं चलेगी। तो राइट, लॉयल्टी इज अ लग्जरी, लॉयल्टी इज अ लग्जरी। लॉयल्टी लग्जरी है और लॉयल्टी इंपॉर्टेंट भी है, नेसेसिटी भी है। आप अपनी आंखों से देखती हैं, एग्जैक्टली। काजल लगाती हैं, काजल नहीं लगाती सुरमा लगाती हैं, आईलाइनर लगाती है, मस्कारा लगाती है, जी, क्यों लगाती है? ताकि मैं अच्छी लगूं। ताकि मैं अच्छी लगूं। आप अपने चेहरे पे, अपनी होठ पे, अपनी आंखों में कुछ मेकअप, कुछ काजल, कुछ सुरमा इसलिए लगाती हैं ताकि आप अच्छी लगे। मोहब्बत में कुछ लगाना पड़ता है, ईमानदारी, लॉयल्टी, उसको सही टाइम पे विश करना, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, उसको गुलाब का फूल ले जाके देना, उसको पूछना तुम कैसी हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये सब मसाला है, मक्खन है, ये मेकअप है लब का। लिपस्टिक छुड़ा दिया, मस्कारा छुड़ा दिया, आईलाइनर हटा दिया, क्रीम नहीं लगाया, रूखे रूखे लगेंगे। तो प्यार को बेहतर बनाने के लिए कुछ मेकअप लगाना पड़ता है। तो सर सेल्फ लव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता, और खुद से जो मोहब्बत ना करे उससे कभी मोहब्बत में पड़ना भी ना। सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अच्छा कपड़ा पहनती हैं, आईने में कितना मिनट देखती हैं खुद को? कितना? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा, 15-20, आधा घंटा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट आधा घंटे। मैं अपने आप को आधा घंटा देखता हूँ, आप अपने आप को आधा घंटा देखते हैं। जैसे हम मोहब्बत करते हैं उसको कितना देखते होंगे, या कोई लड़की या कोई लड़का अगर किसी से तो मोहब्बत, सर इमेजिन किया जाता है इमेजिन किया जाता है, देखते हैं हम किसको सबसे ज्यादा है, खुद को, पसंद किसको हम सबसे ज्यादा, किसकी पैम्परिंग करते हैं, अपने आप की। इसका मतलब हम खुद से मोहब्बत करते हैं। सेल्फ लव। सेल्फ लव है, उसका हम 5%, 2%, 4% किसी से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई ये कह दे आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, उससे प्यार मत करना कभी भी, तुम्हें भी मेरे से काट देगा कभी। हाँ, तो अगर जो कहते मैं जान दे दूंगा तुम्हें भी काट सकता है, जान लेने देने की बात, अरे जान तुम्हारी चली जाएगी तो मोहब्बत कहाँ से? बेसिकली लोग झूठे वादे करते हैं, दावे करते हैं, फिर अपने वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है बेसिकली, मतलब अभी की जनरेशन में क्या है, चल क्या रहा है? अरे चल यही रहा है, चांद के पार चलो, आने वाले टाइम में हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारी जनरेशन कैसे सरवाइव करेंगी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज का वादा क्या हो रहा है, चांद के पार चलो, ले जा पाऊंगा नहीं, चांद के पार जाते जाते इतना इतना पड़ेगी ना बीच में कि सब बुनियादी ढीली हो जाएगी इंसान की। मसला ये है, वादे वादे नहीं रह गए। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम्हें चाँद के पार लेके चला जाऊंगा, तुम्हें अप्सरा बना के रखूंगा, महलों की रानी बना के रखूंगा, और खुद झोपड़ी में रह रहे हैं। वादा वही किया जाता है जो एक्चुअली आप पूरा कर पाओ। अब लड़कियां बेचारी बड़ी मासूम होती है, ठीक है, कोई लड़का आया ऐसे पता नहीं किसी की किराए पे बाइक लेके आया, कार लेके आया, धाड़। सो बेसिकली लोग शो ऑफ क्यों करते हैं? जो है एग्जैक्टली वही दिखाए ना। लड़कियां क्यों इंप्रेस होती हैं ऐसे लोग से? लड़कियों की कमी है ना, बाइक वाला चाहिए, कार वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, जो है कि सिगरेट पीने वाला चाहिए, शराब पीने वाला चाहिए, एप्पल फ़ोन चलाने वाला चाहिए, ये वो जूता पैंट पहनने वाला चाहिए। जो इंसान मजबूत है उसको वो लड़कियों को चाहिए नहीं। जो इंसान जेन्युइन है, जो रियल है, जो ऑनेस्ट है, जो सच में मजबूत है, वो लड़कियों को चाहिए नहीं। बट मेरा मानना सर ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, सबका अपना अपना पर्सनल ये है। मतलब 2% अगर लॉयल्टी में है, ट्रू लव में है, तो वो हर एक चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं फ्यूचर में। मतलब मनी डजंट मैटर। आपने कह दिया मनी डजंट मैटर बहुत आसानी से। अभी आपने अपने ऊपर कितने रुपए का खर्च करके बैठी होंगी? सो सर सेल्फ लव है ना, वो तो मैं। और ये सेल्फ लव अगर आप जो है डिपेंड हो जाती हो किसी हस्बैंड पे, अपने हस्बैंड पे, तो आपकी ये जो आपने अपने ऊपर खर्च किया वो खर्च ला के देगा कौन? एग्जैक्टली नहीं हो अगर पाएगा। अब नहीं हो पाएगा, अगर वो नहीं ला के दिया तो फिर आप कहोगे नहीं हम बिना पैसे के जी सकते हैं, हमारे पास में ट्रू लव है ना। अरे
पीटते हुए लोगों को झगड़ा करते हुए देखा गया है। ये पैसे से मत सर भेजना। इसीलिए खुद से प्यार करना ज़रूरी है ना। खुद से प्यार करना ज़रूरी है। सेल्फ रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, हैं? बेहतर है। एक्चुअली क्या है उस केस में भी मैं कह सकता हूँ, जैसे लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अभी की जनरेशन में एग्ज़ैक्टली लड़कियों की प्रॉब्लम यही है, मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मनी इज़ मोर, आप आ गए ना, मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अभी की लड़कियाँ, अभी की लड़कियाँ, हाँ, तो अभी की नॉट लड़की, मी, नॉट यू, आपके लिए मनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नो। ठीक है, बेसिक नीड के लिए मनी चाहिए। हाँ, आई वांट मनी, जस्ट बेसिक नीड। चलो ठीक है, उसका भी जवाब मेरे पास है। एक्चुअली लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कियां रिस्क नहीं लेना चाहती, राइट? और एक हमारे स्टीरियोटाइप समाज में बना चला आया है, आपको डिपेंड रहना है। आज तक किसी कैफे में मैंने ये नहीं देखा कि लड़की अपनी पॉकेट से पैसा निकाले और बॉयफ्रेंड को बोले तू रहने दे, आज मैं कॉफी का पैसा दूंगी। ऐसा होना चाहिए। सर ऐसा ऐ- ऐसा बहुत कम आप कहेंगे हाँ ऐसा मैंने किया है या मेरी फ्रेंड एग्ज़ैक्टली मैंने किया है। बॉयफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, फ्रेंड हाँ, मतलब फ्रेंड के साथ या फ्रेंड सर्कल में, लाइक फ्रेंड सर्कल में कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। वहां पे लड़का ही हमेशा, अगर वो कहीं ना कहीं मिड टाउन से है, गांव से है, तुरंत हट दौड़ के भागेगा काउंटर पे। मतलब आधी चाय पिएगा, आधे से जला लेगा अपना होठ और भागेगा तड़तड़ाते जो है उस पे काउंटर पे, भैया पैसा नहीं, उनसे नहीं, मैडम से नहीं। और 10 20 50 रुपए जो कभी टिप नहीं दी वो देगा सामने, एकदम बिकॉज़ शो ऑफ कर रहे। हर एक इंसान शो ऑफ लाइफ जी रहा है सर। यही तो दिक्कत है। और लड़कियों को पैसा देना चाहिए। लोग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है अपनी लाइफ को लेके? ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो आप भाग जाओगे, पर सब लड़कियां ऐसी नहीं है ना। लड़के भी भाग जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी देखो, ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब आप सही रहोगे। एग्जैक्टली, पानी को देखा है कभी आपने? एग्जैक्टली। पानी, बालू वाले पानी को देखा है? बालू वाला बालू वाला पानी, मिट्टी वाला पानी देखा है? जी मिट्टी वाले पानी में कुछ डाल के देखो, दिखेगा? नहीं, साफ पानी में डाल के देखो, दिखेगा? क्योंकि वो दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूँ तो मेरे अंदर की सारी बातें आपको दिख जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाना ही नहीं चाहता ना, मैं आपसे छुपाना चाहता। बट सर बेसिकली इंसान की जजमेंट भी होती है ना, क्या जज? कि इंसान किसी को जज कर रहा है, कौन कितना क्या है, वो ट्रू है, जेन्युइन है, नहीं है। ये सब चीज़ हम कैसे कैसे जज करेंगे, या लाइक हमें कैसे फील होगा? किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, 4 बार घूम जाओ, एक आध चॉकलेट वगैरह मार दो, अब उधर से इम्प्रेस होगी। इतना आसान है इम्प्रेस करना। इतना आसान क्यों है? कैसे जज कर पाओगे 4? हर लड़की इम्प्रेस नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ हर लड़की इम्प्रेस नहीं होती है। 80% लड़कियां मान लो इम्प्रेस हो गई, 70% हो गई, हुई ना? फिर 70% वही धोखा खाएंगे, फिर वो 70% 30% को बोलिए प्यार मत करना, बहुत धोखेबाज वाली चीज, बहुत तकलीफ होती है इसमें। सर आजकल के रिलेशनशिप वाले आजकल के जो जनरेशन है, लाइक रिलेशनशिप में लेके वो स्टार्टिंग में इतने एफर्ट्स क्यों डालते हैं? मतलब इसका कोई रीज़न है? और बाद में फिर चेंज क्यों हो जाते हैं? लाइक सडन, मतलब हमें पता नहीं लगता कब इंसान चेंज हो जाता है। जब तक मोहब्बत में किसी लड़के और लड़की के बीच में दूरी है, तब तक वो मोहब्बत सुरक्षित है। अगर उसको सब कुछ मिल गया तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। वो एफर्ट्स मारता है क्योंकि वो आपको हासिल बैक देखा हुआ है, वो आपको देख रहा है, हाँ आप कुछ है, एक इंसान है, लड़की है, आपको वो पूरा हासिल कर लिया। अब क्यों आपके लिए एफर्ट्स लगाएगा? हो सकता है वो आपके बालों से इंप्रेस हुआ हो, आपकी गालों से इंप्रेस हुआ हो, आपके होठों से इंप्रेस हुआ हो, आपकी बॉडी से इंप्रेस हुआ, कौन जानता है? उसके बाद वो एफर्ट्स क्यों लगाएगा जब उसको सब कुछ मिल गया है? सर लोगों को मतलब गलत करने पे ये नहीं फील होता कर्मा इज रिटर्न? देखो कर्मा वगैरह का ना ये किताबों में माइथोलॉजीज पे लिखा हुआ है, और प्रैक्टिकल भी है कि रिटर्न होता है। मैंने बोला ना आजकल की जनरेशन कर्मा इज रिटर्न, कर्मा रिटर्न होता है, बट This is टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। माइंडसेट टेम्परेरी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हर लड़की का फीमेल का माइंडसेट अलग-अलग होता है। सर मेरा माइंडसेट ऐसा है, अगर किसी के साथ रहो तो सही से रहो, नहीं है तो क्लियर आउट। तो इसमें आपकी क्या राय है? एक लड़की को बेसिकली कैसा होना चाहिए? बहुत बेहतर है आपकी राय है। अगर आप सच में किसी के लिए हो, या किसी को अपने दिल में बसाई हो, या किसी को मानती हो, तो सच में ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई बस वही है,
और उससे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और इस चीज को बहुत गहराई से सुनने की जरूरत है। अगर आप जिंदगी में ना टेंशन नहीं चाहते हो कि अकेलापन महसूस ना हो, तन्हाई महसूस ना हो, आप हमेशा तड़पो मत, परेशान मत रहो, तो आप जिंदगी में एक सिंगल प्यार कर लेना और उसी पे जान निसार कर लेना, आप हमेशा खुश रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने ये छोटा मोटा प्यार किया, उधर गए इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत, उधर गए फेसबुक पे थोड़ा बहुत, राइट, उधर गए व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत। कभी ऐसा मोमेंट आएगा, कभी ऐसा पल आएगा जब तीनों लोग या चारों लोग ऑनलाइन नहीं होंगे और आप मैसेज कर रहे हो चारों जगह, हेलो 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 हेलो, अब वो सामने से कोई आ ही नहीं रहा है। इरिटेशन होगी, गुस्सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होगा। और उसी वक्त कोई ऐसा इंसान, सिर्फ एक इंसान आपकी लाइफ में, जो हेलो करने में वो बार बार आके आपको कहे, बाबू कैसे हो, क्या हुआ, कोई तकलीफ है, खाना खाया, आपको कभी भी इरिटेशन नहीं होगा। ये बहुत हकीकत बात है। इसलिए सर मेरा ऐसा मानना, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपको रिटर्न टू रिटर्न मिले। बिल्कुल, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि हम जिस पे एफर्ट लगा रहे हैं सामने वाला भी एफर्ट लगाए। मतलब वन साइड से एफर्ट ज़्यादा होते हैं और दूसरे साइड से कुछ होता ही नहीं है। 1 महीने तक चलता है, 2 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है, मर जाता है प्यार। सिंगल एफर्ट कभी भी प्यार को बना के नहीं रख सकता। आप मुझे हासिल करना चाहते हो, मैं आना नहीं चाहता। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई करोगी, राघव छोड़ो यार, मर जाएगा प्यार। ये जनरेशन टाइम पास की जनरेशन है। फिर कह सकते हैं बहुत से लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग प्यारे हैं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, बहुत से लोग खूबसूरत हैं। तो सर आपकी क्या राय है सारी चीज़ों पे लेके एंड ऑफ? हाँ, इन सब बातों पे लेकर मेरी यही राय है कि, खैर बात बहुत लंबी लंबी होगी, बट इस पे मेरी यही राय है कि जिंदगी में ना, मतलब एक हमारा ईमानदारी वाला कॉर्नर होना चाहिए। ईमानदारी वाला कॉर्नर या सॉफ्ट कॉर्नर जिसे बोलते हैं, Soft होना corner. चाहिए। आप अगर बेईमान हैं तो वो रिटर्न में आपको आएगा, जैसा आपने कहा कर्मा। Exactly, karma is written. तो कहीं ना कहीं मैं भी परेशान रहूंगा, मेरे साथ भी धोखा होगा। जब मुझे धोखा मिलेगा ना, उस वक्त मैं बहुत तड़पूंगा, बहुत परेशान हो जाऊंगा। इतना प्यार मैं करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार था, इसने धोखा क्यों नहीं, मैंने किसी और को धोखा दिया था पहले, मैंने किसी और को दिया था, आज ये मुझे दे दी धोखा। अभी की जनरेशन ऐसी है कि लोग मजबूर कर देते हैं गलत करने पे, हाँ, ठीक से ना रहने पे। अगर हम मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखें वन साइड में तो बहुत प्रॉब्लम होती है सब चीज़ के लिए। देखिए क्या है ना, अगर आप बहुत इरिटेट रहे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सोचते हैं कि मैं शेरनी बन के रहूंगी, या वो लड़का बोले मैं शेर बन के रहूंगा, वो किस बात की मोहब्बत है, वो किस बात का प्यार है? जहाँ पे आपको ये दिखाना पड़े कि मैं तुम पे रूल करूंगी, तुम्हें कंट्रोल करूंगी, या मैं तुम्हें कंट्रोल करूँ, नहीं तो तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओगे, तो ऐसे लोग से प्यार करने की जरूरत क्या है? जहाँ आपको डर हो कि वो हावी हो जाएगा, मुझे कंट्रोल करेगा, डोमिनेट, बंद करो ऐसा प्यार, करने की जरूरत ही नहीं। अरे जहाँ ऐसा हो, राजा वाली जिंदगी हो, मस्त मोहब्बत है, रिलेशनशिप में फ्रीडम होनी चाहिए, बिल्कुल। बट अभी की जनरेशन में फ्रीडम नहीं है, पॉजिटिवनेस है ना, ओवर पॉजिटिव। पॉजिटिवनेस है, बट डिच भी करना है। पॉजिटिवनेस है, डिस भी करना है, एक्चुअली ऑप्शन फिर से आ जाता है। ऑप्शन तो फिर सबके लिए होते हैं ना, मैन के लिए भी वुमेन के लिए भी। सब करते हैं, धोखा सब देते हैं, कहीं कोई कहीं कोई, और धोखा बहुत से लोग नहीं देते हैं, कहीं कोई कहीं कोई। तभी मेल और फीमेल को ये देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, भाईजान बैठे हैं, इनकी शादी हो जाती है गांव में, राइट, अब इनकी शादी होगी गांव में, बहुत खूबसूरत लड़की है, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, लेकिन वो बहुत ही आराम से घर में पर्दे में रहती, ये रहते हैं दिल्ली में, उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, ऑप्शन है नहीं। अब वो कहाँ से देखेगी, खिड़की से देखेगी, छत से देखेगी, कहाँ से? वो सिर्फ इनको देखेंगी। सिर्फ इनको, और ये कितने लोग को देख रहे हैं? जी 50 लोग को देख रहे हैं यहाँ पर दिन। धोखा कौन देगा? ये दे रहे हैं। इनके पास ऑप्शन है ना। अगर सेम ये जाके बर्तन धो ले और वो लंदन चली जाए, धोखा कौन देगा? लंदन। लंदन वाली, मैम। अमेरिका वाली, उसके पास ऑप्शन है, जिसके पास ऑप्शन है वो धोखा देगा, या तो फिर फुल्ली ईमानदार हो, बट सर जो ट्रू लव होगा वो
धोखा नहीं देगा ऑप्शन के बाद भी। ट्रू लव ऑप्शन हर किसी के पास होते हैं, तो ट्रू लव तो है कहाँ? ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको। तो ट्रू लव वही तो, ट्रू लव तो देखना है ना, ट्रू लव है कहाँ? और ट्रू लव जब रहेगा तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं है ना? वो कहते हैं नकाब में देख के भी हम पहचान जाएंगे आंखों से कि कौन हमारी बीवी है। लॉयल्टी के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे लोग धोखा देते हैं उसके लिए एक लाइन है, जिस खास के लिए आप खास नहीं उसे आम कीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। और तमाम कीजिए। बिल्कुल सही लाइन है, राइट। उसको दिस जनरेशन के लिए हाँ, सड़ा सेब देखा है कभी? सड़ा हुआ सेब बराबर से देखा है? खाई वो? नहीं, उसको सिर्फ कोई खा नहीं सकता है, खा नहीं सकता, फेंक देता है, सिर्फ पता है सड़ा है, उसका सड़ा कोई है। यूज नहीं है, यूज नहीं है, वैसे ही रिश्ते वो में थ्रो के लिए है, वैसे ही रिश्ते में यूज एंड थ्रू। हाँ, यूज एंड थ्रो नहीं, उसको यूज भी नहीं करना है। जो रिश्ता सड़ जाए फेंक दो उसको, तमाम कीजिए। तो बेसिकली दिस जनरेशन यूज एंड थ्रो ना, ये यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए, और ना यूज एंड थ्रो कहना चाहिए, ये टर्म ही खराब है, ये टर्म सही नहीं है। यूज एंड थ्रो वाला जो टर्म है ना, ये टर्म सही नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम कोई पाउच थोड़ी ना है, कोई हम पानी की बॉटल थोड़ी ना है, कोई जो है रस्क थोड़ी ना है, राइट? तो ये टर्म ही नहीं यूज करना चाहिए हमें। सो आप इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? किस टॉपिक पे? लोग डिच करते हैं जैसे, देखो, आपका क्या मानना है, मतलब कोई धोखा क्यों करता है किसी के साथ, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही है, वो जो चाह रहा था वो पा गया, या तो उम्मीद पूरी होगी हद से ज्यादा, या उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। तो लाइक एक्सप्लोर करना है। हाँ, एक्सप्लोर करना है, दैट्स द पॉइंट, राइट? शॉपिंग के लिए जाता है इंसान, एक्सप्लोर करता है। मैंने क्या कहा, इस प्रॉब्लम क्या है ना, टेम्परेरी माइंडसेट, ये सारी चीजें टेम्परेरी माइंडसेट की वजह से हो रही है। परमानेंट माइंडसेट क्या होता है सर? परमानेंट माइंडसेट मतलब कहते हैं ना, एक दिख गया तो आंख बंद हो गई, बस अब और कुछ नहीं दिखेगा, अब तो मैं बहुत खुश हो गया जिंदगी में, एकदम। क्या ऐसे लोग अभी हैं, ऐसे लोग अभी हैं। कहाँ हैं सर? ढूंढना पड़ेगा, कहीं नहीं है। ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे हम? जब आप वैसे बन जाएंगे। जब वैसे बन जाएंगे सर, सामने वाला अगर वैसा होता है तो सामने वाला वैसा नहीं मिलता। एक बंदा अगर मुखलिस हो तो सामने वाला मुखलिस नहीं होता। मुखलिस को मुखलिस की तलाश करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत मुखलिस मुश्किल है इस जनरेशन में ना। बहुत मुश्किल है, बट मिल जाता है, और अगर आप ढूंढ ही नहीं पाए तो गलती आपकी है। तो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मतलब ठीक है, अच्छे हैं? ये चीज़ बहुत मुश्किल है कहना, किसी इंसान को जज करना कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, वक्त क्योंकि आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है नहीं। वक्त गुजार के, उसको समझ कर, उसको देख कर, उसको किसी इंसान के साथ सही जज करने के लिए कितना वक्त गुजारना चाहिए, या क्या उसके अंदर बाहर की सभी बातों को जान जाना चाहिए। 6 महीना देना चाहिए, कम से कम 1 साल देना चाहिए, सारी चीजें जाननी चाहिए। 6 मंथ अगर किसी को देंगे सर, उसके बाद टाइम वेस्ट ऑफ टाइम ना। वेस्ट ऑफ टाइम, फिर तो आपको तो, इसका मतलब आपको अगर प्यार 3 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, तब तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सिर्फ 2, 4, 6 महीने बाद धोखा मिलेगा उसे। अब्दुल्ला सर है, सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पे है, इधर उधर है। अब्दुल्ला सर प्रोफेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है। या प्यार कोई इस चीज को देख के कर बैठे अब्दुल्ला सर से? पहले टेस्ट करो ना अब्दुल्ला सर को, अब्दुल्ला सर प्यार में भी ऐसे ही है या नहीं है? समझ रहे हैं ना? अब्दुल्ला सर उस चीज में अच्छे हैं, प्यार में थोड़ी ना। उसका ये प्रमाण पत्र नहीं है कि अब्दुल्ला सर एक अच्छे ट्रेनर है तो प्यार भी अच्छा में करेंगे। होंगी। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। यही चीज़ बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए।